ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15। यहाँ पर श्लोकों में हम टॉपिक समझ रहे थे परमात्मा के स्वरूप का विषय, और जिसमें हमने अभी तक के 3 श्लोकों में जो इस टॉपिक के श्लोक है, जिसमें हमने समझा है कि किस तरह से भगवान की जो याद की शक्ति है वो सभी में समा जाती है। जैसे जड़ सूर्य से सबको प्रकाश मिलता है, उसी तरह से भगवान की ये जो योग ऊर्जा है वो सभी प्राणियों में किस तरह से शक्ति देती है। जैसे करंट होता है बिजली के यंत्र में चलने वाला, इसी तरह से प्राणियों में नंबरवार याद की शक्ति व्याप्त हो जाती है। और इसी तरह से हमने समझा ये याद की जो ऊर्जा है, योग ऊर्जा से सभी प्राणियों की पालना होती है। और ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा जो सोमरस तैयार होता है, उसके द्वारा आत्माओं की औषधियों से पुष्टि की जाती है। अर्थात भगवान के द्वारा इस तरह से सभी को औषधि मिलती है। और ये जो योगाग्नि है, जो जठर अग्नि के रूप में कही गई है, योग बल या ये योगाग्नि ही जठर अग्नि होकर के किस तरह से अन्न को पचाती है, इस संबंधित पॉइंट के द्वारा भी हमने भगवान किस तरह से सभी प्राणियों के लिए मददगार बनते हैं और सार में याद की शक्ति ही सभी के लिए चलाने के लिए निमित्त बनती है। ये बात हमने अभी तक के श्लोकों में समझी। अभी आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 15वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15। श्लोक है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद दविदेव चाहम। श्लोक दोबारा। सर्वस्य चाहम, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम मोहपोनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। श्लोक का संधि विच्छेद है सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिः ज्ञानम अपोहनम च वेदैः च सर्वैः अहम एव वेद्यः वेदांतकृत वेदविद एव च अहम। संधि विच्छेद दोबारा। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिः ज्ञानम अपोहनम च वेदैः च सर्वैः अहम एव वेद्यः वेदांतकृत वेदविद एव च अहम। शब्दों के अर्थ है अहम
अर्थात मैं, सर्वस्य अर्थात सबके, हृदि अर्थात दिल में, सन्निविष्टः अर्थात निवास करता हूँ, च अर्थात और, मत्तः अर्थात मेरे से, स्मृति ही अर्थात परमात्मा स्मृति, च अर्थात और, ज्ञानम अर्थात अगाध ज्ञान रत्नों की, च अर्थात तथा, अपोहनम अर्थात लोप होता है, अहमेव अर्थात मैं ही, सर्वेह अर्थात सब, वेदेह अर्थात वेदों द्वारा, वेद्यः अर्थात जानने योग्य हूँ, वेदांतकृत अर्थात वेदांती, च अर्थात और, वेदविद अर्थात वेद ज्ञाता, एवा हम, एव अहम, एव अर्थात भी, अहम अर्थात मैं ही हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अहम अर्थात मैं, सर्वस्य अर्थात सबके, हृदि अर्थात दिल में, सन्निविष्ट अर्थात निवास करता हूँ, च अर्थात और, मत्तः अर्थात मेरे से, स्मृति ही अर्थात परमात्मा स्मृति, च अर्थात और, ज्ञानम अर्थात अगाध ज्ञान रत्नों की, च अर्थात तथा, अपोहनम अर्थात लोप होता है, अहमेव अर्थात मैं ही, सर्वेह अर्थात सब, वेदेह अर्थात वेदों द्वारा, वेद्यः अर्थात जानने योग्य हूँ, वेदांतकृत अर्थात वेदांती, च अर्थात और, वेदविद अर्थात वेद ज्ञाता, एवाहम, एव अहम, एव अर्थात भी, अहम अर्थात मैं ही हूँ। श्लोक का अर्थ है, मैं सबके दिल में निवास करता हूँ और मेरे से परमात्मा स्मृति और अगाध ज्ञान रत्नों की तथा लोप होता है। तो यह अगाध ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति तथा उनका लोप होता है। मैं ही सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ, वेदांती और वेद ज्ञाता भी मैं ही हूँ। तो यह परमात्मा स्वरूप के विषय में ये श्लोक में ये बात बताई है कि भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं और उनसे ही परमात्मा स्मृति और ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति और लोप भी होता है और भगवान ही सब वेदों द्वारा जानने योग्य है, वेद अंति और वेदांती और वेदों का ज्ञाता भी है। इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं। कल्पांत में मैं सबके दिल में नंबरवार स्मृति रूप से आदि मध्य या अंत में निवास करता हूँ और मेरे से परमात्मा स्मृति और अगाध ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति तथा उनका लोप होता है। मैं ही संगठित
चार ब्रह्मामुख निःसृत सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। ज्ञान अंतकर्ता वेदांती और द्वापर से वेद ज्ञाता भी मैं ही वेद व्यास शिव बाबा हूँ। तो यह सबसे पहली बात बताई है कि सबके दिल में निवास करता हूँ। और क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ से ये बात स्पष्ट समझ में आती है कि सबके दिल में भगवान स्मृति से अर्थात याद की शक्ति के द्वारा निवास करते हैं और भगवान से ही परमात्मा स्मृति और अगाध ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति होती है और उनका लोप भी होता है। और भगवान वेदों के द्वारा जानने योग्य है और वो वेद यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग के लिए बताया संगठित ब्रह्मा मुख निःसृत अर्थात ब्रह्मा मुख से निकले हुए वेद जिसे हम मुरलियों में सुनते आए हैं। मुरलियों को ही वेद कहा है तो उन मुरलियों में ही बाप का परिचय भी दिया हुआ है। तो पुरुषोत्तम संगम युग में यह ब्रह्मा मुख निःसृत सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ और ज्ञान अंतकर्ता वेदांती और द्वापर से वेद ज्ञाता भी मैं ही वेद व्यास शिव बाबा हूँ। तो इस तरह से ये परमात्मा स्वरूप का विषय यहाँ इन बातों को बताया है। एक तो सबके दिल में निवास करते हैं अर्थात याद के द्वारा निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में जैसे हमने इसके पहले भी कई श्लोक समझे हैं जिसमें इस बात को स्पष्ट समझा है कि वास्तव में भक्ति मार्ग में माना गया ऐसे श्लोकों के उल्लेखों से कि भगवान ही सब में वास करते हैं। वास्तव में दिल में कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है? तो दिल में तो स्मृति या याद रहने की बात है। तो भगवान की जो याद है वो बताया नंबरवार स्मृति रूप से आदि मध्य या अंत में निवास करता हूँ। और इसके अलावा वेदों द्वारा ही भगवान जानने योग्य भी है। अभी ये तो परमात्मा स्वरूप में ये बातें सारी बताई है कि भगवान का स्वरूप किस तरह से कहाँ कहाँ याद के द्वारा समाया है और भगवान कहाँ कहाँ समाये है। तो यह जैसे कि परमात्मा स्मृति और अगाध ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति बताई है और उसी आधार से यह बताया है कि वेदों के द्वारा ही भगवान जानने योग्य है और वेद ज्ञाता भी है। वो किस तरह से है? तो द्वापर युग से जो भी शास्त्रों की निर्मित होती है भगवान जिस तन में प्रवेश करते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में वो हीरो पाठधारी जिसे बाबा बताते हैं मुरलियों में साकार और निराकार का मेल वो शिव बाबा जो सृष्टि पर सदा कायम है। तो उनके द्वारा ही द्वापर युग से जो भी शास्त्र है वेद है भगवत गीता है उनकी उत्पत्ति या लिखना शुरू होता है। तो यहाँ बताया है वेद ज्ञाता भी मैं ही वेद व्यास शिव बाबा हूँ। ये इस श्लोक का अर्थ है और श्लोक में जो बातें आई हुई है सबके हृदय में निवास करता हूँ। यह बात आई है सबके दिल में निवास करता हूँ। उसे ही अध्याय 13 के श्लोक नंबर 17 में हमने समझा था सबके हृदय में भगवान का वास है और उस समय भी हमने इसी बात को समझा था। वास्तव में भगवान सबके हृदय में इस तरह से नहीं रहते याद के द्वारा रहते हैं। जिस श्लोक में इस तरह से बात आई है रिधि सर्वस्य विष्टितम अर्थात ही सबके हृदय में स्मृति रूप से याद की शक्ति के द्वारा विराजमान है। जो हमने पहले ही यह टॉपिक में समझा है कि भगवान की याद की शक्ति जो है वही नंबरवार पुरुषार्थानुसार सब में व्याप्त होती है। तो उसके द्वारा ही दिल में निवास करते हैं। और यह जानने योग्य की बात बताई है तो ज्ञान के द्वारा ही भगवान जानने योग्य है। इस श्लोक में बताया है सब वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। इसके अलावा
अध्याय 18 का श्लोक नंबर 61, 18वें अध्याय का 61। इस श्लोक में भी इसी तरह से बात बताई है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। तो इसमें भी हृदय में इस तरह से वास, ये बात बताई है। तो यहाँ भी वास्तव में हृदय में वास अर्थात ही भगवान याद के द्वारा सबके दिल में समाये हुए रहते हैं, इस बात का उल्लेख है। इसके अलावा भगवान जानने योग्य है, इसका उल्लेख जैसे अध्याय 9 के श्लोक नंबर 17, 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, इसमें हमने पहले ही समझा था। भगवान वेद्यम पवित्रम ओमकार अर्थात पवित्र ओमकार है और जानने योग्य है, ऐसे उल्लेख है। 11वें अध्याय का 38, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38 और 18, इन दोनों श्लोकों में भी भगवान जानने योग्य है, इस तरह का उल्लेख आया है। जो विराट रूप में जो बात आई हुई है, इसमें इस तरह से बताया है कि भगवान जो है वो त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम। तो भगवान जो है वो जानने योग्य है, इस तरह से बात आई है, क्योंकि उनका वो अविनाशी स्वरूप है, तो उन्हें जानना चाहिए। आज के श्लोक में बात आई है कि उन्हें वेदों के द्वारा, अर्थात यहाँ वेद माना जानना, तो ज्ञान के द्वारा उन्हें जानना चाहिए। 11वें अध्याय के 38वें श्लोक में भी इस तरह की बात आई है। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, इसमें भी उनको जानना चाहिए, वो जानने योग्य है, इस तरह की बात आई है। अर्थात भगवान के स्वरूप को, जिनकी शक्ति सब में नंबरवार समाई हुई है, तो उन्हें जानना चाहिए। इसी तरह से अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12, 13वें अध्याय का 12वां श्लोक, इस श्लोक में भी जानने की बात आई हुई है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, इस तरह से उल्लेख आया है कि जो जानने योग्य है और इन्हें जान करके अमरता का अनुभव होता है। और 13वें अध्याय में ही 18वें श्लोक में, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18 में भी भगवान को जान करके राजाई भाव की प्राप्ति होती है, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो यहाँ सार ये है कि भगवान जो, उनकी जो शक्ति है, इस तरह से सारी सृष्टि को, याद की शक्ति, योग ऊर्जा, उसके द्वारा अलग अलग रूप से किस तरह से वो कार्य होता है, वो हमने समझा। इसीलिए ऐसे भगवान के स्वरूप को जानना चाहिए, तो वेदों के द्वारा जानने योग्य है, ऐसे बताया। अभी आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। कल्पांत में मैं सबके दिल में नंबरवार स्मृति रूप से आदि, मध्य या अंत में निवास करता हूँ, और मेरे से परमात्म स्मृति और अगाध ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति तथा उनका लोप होता है। मैं ही संगठित चार ब्रह्मामुख निसृत सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। ज्ञान अंतकर्ता वेदांती और द्वापर से वेद ज्ञाता भी मैं ही वेद व्यास शिव बाबा हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं
कल्पांत में मैं सबके दिल में नंबरवार स्मृति रूप से आदि मध्य या अंत में निवास करता हूँ और मेरे से परमात्म स्मृति और अगाध ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति तथा उनका लोप होता है। मैं ही संगठित चार ब्रह्मामुख निसृत सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। ज्ञान अंतकर्ता वेदांती और द्वापर से वेद ज्ञाता भी मैं ही वेद व्यास शिव बाबा हूँ। श्लोक में जो बात आई है कि वेदों का ज्ञाता वेद व्यास, तो वेद व्यास जो है वो द्वापर से किस तरह से रचना करते हैं उस संबंधित इस मुरली में पॉइंट है कि वेद व्यास अर्थात किन्हें कहा गया है। ये VCD नंबर 2330, VCD नंबर 2330, 2 घंटा 27 मिनट, 2 hours 27 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वेदों का ज्ञाता जो कहा है वेद व्यास, तो वेद व्यास जो है वो क्या करते हैं द्वापर युग से, उसके बारे में इस पॉइंट में बात आई हुई है। ज्ञान का सार है मैं शरीर नहीं हूँ, 5 तत्वों का पुतला नहीं हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्टार आत्मा हूँ। ये सार रहता है या नहीं रहता है? इसी सार का द्वापर युग से विस्तार शुरू होता है उस आत्मा के द्वारा, जिसका नाम भारत है। क्या नाम है? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। द्वापर के आदि से ही पहले पहले कौन से ग्रंथ बनाए गए, शास्त्र बनाए गए हैं? वेद बनाए गए। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, उनको भी कहते हैं वेद व्यास। क्या कहते हैं? वेद व्यास। और जो वेद बनाए गए उनमें भी पहला शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। किसकी गीता? भगवत, भगवान की बनाई हुई गीता। वो ही भारत वाली आत्मा जो संगम युग में बाप को पहचानने के बाद बाप के ज्ञान में ही जीवन भर रत रहती है, लगी रहती है। जो बाप का धंधा, 100 बच्चे का धंधा, दूसरा कोई धंधा नहीं। तो वेद व्यास नाम पड़ता है। भगवत गीता रची, उसमें भी श्लोक में आया है व्यास प्रसादात। ये गीता किसकी प्रसन्नता से मिली? व्यास की प्रसन्नता से मिली। वेदों के बाद उनकी व्याख्याएं निकली, आरण्यक और शतपथ ब्राह्मण आदि, उनकी भी व्याख्याएं निकली। उपनिषद, और उनकी भी बाद में व्याख्या निकली पुराण, महाभारत पुराण, भागवत पुराण, रामायण पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, पुराण ही पुराण। श्लोक में जो बात आई है कि कल्पांत में सबके हृदय में स्मृति के द्वारा निवास करते हैं, तो वो किस तरह से याद जो है मनुष्य आत्माओं में
व्याप्त होती है, तो उस संबंधित इस पॉइंट में उल्लेख आया हुआ है। सबके दिल में निवास अर्थात याद के द्वारा वो भगवान की जो याद है वो सब में समाई हुई होती है। VCD नंबर 1366, VCD नंबर 1366, इसके लास्ट में वार्तालाप है, तो उसमें से लिया हुआ ये पॉइंट है। भारतवासी तमो प्रधान बनते हैं तो चारों तरफ दुनिया में ये लहर फैल जाती है, परमात्मा सर्वव्यापी है। तो उसका कारण कोई होगा कि नहीं होगा? है क्या कारण हो सकता है? जिसमें प्रवेश करते हैं वो कर जैसे आत्मा में पार्ट बन जाता है ना। वो पार्ट नहीं बजाता है, उसकी याद जो है वो कण कण जैसी आत्माओं में भी व्याप्त हो जाती है। पृथ्वी का एक कण ही नहीं, 5 तत्वों का कण कण भी सतो प्रधान बन जाता है। ऐसी याद के वाइब्रेशन अनुस्यूत हो जाते हैं। तो याद की शक्ति भरी रहती है आत्माओं में। ये आज के श्लोक के लिए यहाँ जो बातें आई है उसमें से एक दो पॉइंट हमने सुने, जिसमें भगवान की याद दिल में समा जाती है और वेद व्यास की ने कहा गया है। अभी आगे 12वें अध्याय की रिवीजन। 12वें अध्याय का श्लोक है दूसरा, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2 है रिवीजन के लिए। श्लोक है जहाँ पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि साकार को याद करने वाले या तो निराकार को याद करने वाले, इनमें से कौन अधिक योग के मर्म को जानते हैं। तो इस पर भगवान ने जो उत्तर दिया है वो उत्तर इस श्लोक में पढ़ते हैं। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2 है। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनोये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमा मतः। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनोये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमा मतः। अर्थात जो अपने चंचल मन को अव्यभिचारी रूप से मुझ में स्थिर करके सदा योग युक्त हुए, परम श्रद्धा से भरकर मुझ व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वे मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम में सब योगियों में अर्थात 16,108 योगियों में श्रेष्ठ माने गए हैं। तो यह बात आ रही है, विराट रूप देखने के बाद भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जो सबसे वैरहीन हुआ और अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है और फिर उस स्वरूप को पा लेता है, भगवान के उस भाव को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवान को, भगवान तक पहुंचने के लिए किस तरह से याद करना चाहिए अव्यभिचारी रूप से, तो उस बात के लिए ही यहाँ अर्जुन ने भगवान से पहले श्लोक में ही ये बात पूछी है, जो हमने पहले श्लोक में समझा था। तन मन धन समय संबंध के द्वारा अव्यभिचारी रूप से याद करना। तन मन धन संबंध आदि से सब प्रकार से उपासना करने वाले और जो साकार सौम्य रूप की इस तरह से उपासना करते हैं, और कोई तो ऐसे है जो अदृष्ट निराकार शिव ज्योति को अर्थात
केवल निराकार निर्गुण उपासी निराकार को याद करने वाले हैं, तो उनमें से कौन अधिक याद के मर्म को जानते हैं या सही रीति से याद कर रहे हैं? इस पर भगवान ने अर्जुन से ये उत्तर दिया है कि जो अव्यभिचारी रूप से चंचल मन को एक भगवान में स्थिर करके सदा योग युक्त अर्थात निरंतर याद करते हैं, वो परम श्रद्धा से भरकर मुझको याद करते हैं। तो मुझको अर्थात ही यहाँ जिस तन में परम पिता शिव आते हैं, साकार तन अर्जुन रथ का आधार लेते हैं, तो उस साकार तन में निराकार शिव ज्योति को जो याद करते हैं, वो श्रेष्ठ योगी माने गए हैं। और ऐसे श्रेष्ठ योगियों के संख्या इस श्लोक में बताई है अष्टमूर्ति, जो 16,108 राज्यों का पुरुषार्थ करने वाले हैं, तो उनमें से ये श्रेष्ठ बताए गए हैं। और इस संबंधित ही यहाँ जो 12वें अध्याय में बात आई है, इस संबंधित ही जैसे श्रद्धा से भरकर याद करने की बात इस श्लोक में आई है, परम श्रद्धा से भरकर याद करना। तो 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 14, इसमें भी योगियों की बात चल रही है, जो सहज और निरंतर भगवान को याद करने वाले और श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान को याद करने की बात। और ऐसे योगी जन जो है वो भगवान की उपासना करते हैं, भगवान के प्रति जो दृढ़ व्रत रहने वाले हैं। इस तरह से भक्तों का उल्लेख इस श्लोक में आया है। आज के श्लोक में तो यहाँ क्लैरिफिकेशन के अर्थ में जो परम श्रद्धा से भरकर याद करने वाले हैं, वो अष्टमूर्तियों की बात बताई हुई है। बाकी अध्याय 9 के 14 नंबर श्लोक में जो निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुणगान करने वाले भक्त है, उनके केवल गुणों का उल्लेख आया है कि जो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। तो भगवान को निरंतर याद करते हैं और भावना से याद करते हैं। अब इसके अलावा इस श्लोक में जो बात आई है कि जो सदैव योग युक्त है, ऐसे योगी श्रेष्ठतम माने गए हैं। जो राजयोगी है वो श्रेष्ठ माने गए हैं। जैसे हम 11वें अध्याय में ये बात समझ रहे थे, भगवान अर्जुन से ये बात जो कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा या भक्ति मार्गीय जो भी कर्म कांड है, उनके द्वारा मैं नहीं मिलता हूँ, बल्कि अव्यभिचारी याद के द्वारा ही भगवान मिलते हैं। तो इसी तरह से जो राजयोग का पुरुषार्थ करने वाले हैं योगी, तो वो अव्यभिचारी रूप से जो निरंतर भगवान को याद करते हैं, तो ऐसे ही योगी श्रेष्ठ माने गए हैं। इसी तरह का उल्लेख अध्याय 6 का श्लोक नंबर 47 में इस तरह से आया है कि जो सब योगियों में भी जो श्रद्धा भावना वाला और एक भगवान में ही लगाई हुई मन बुद्धि के द्वारा याद करता है, तो उसे मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। अर्थात जो श्रद्धा भावना पूर्वक सदैव भगवान को याद करते हैं, तो ऐसे योगी जो है वो श्रेष्ठतम योगी माने गए। अर्थात याद का पुरुषार्थ करने वाले तो नंबरवार पुरुषार्थी है ही, लेकिन उसमें भी जो अव्यभिचारी रूप से और निरंतर श्रद्धा भावना पूर्वक याद करते हैं, तो ऐसे योगी जो है यहाँ भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठ माने गए हैं। इस तरह से यहाँ अव्यभिचारी रूप से याद करने की बात आई हुई है। तो इस हिसाब से भगवत गीता में तो खास पहले श्लोक में भी हमने 12वें अध्याय के ये समझा, तन मन धन संबंध आदि से मेरी उपासना करने वाले। और यहाँ इस श्लोक में भी जो याद करने वाले हैं, तो उनमें क्लैरिफिकेशन में बताया अव्यभिचारी रूप से याद करना। तो भगवत गीता में
कई सारे ऐसे श्लोक हैं जिनमें भगवान को अव्यभिचारी रूप से याद करने की बात के उल्लेख मिलते हैं, क्योंकि मूल तो भगवत गीता में बताया हुआ है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, अर्थात जितना जितना सब बातों से अपनी बुद्धि को हटाते हैं तो भगवान में ही अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। तो ऐसे अव्यभिचारी याद का उल्लेख जो है भगवत गीता में कई सारी जगह आया है। जैसे 8वें अध्याय में भी हमने कई सारे श्लोक देखे जिसमें अव्यभिचारी रूप से जो भगवान को याद करते हैं वो फिर दिव्य पुरुष परमात्मा को पाते हैं। इस तरह के उल्लेख 8वें अध्याय में भी है और बाकी भी 7वें अध्याय में भी इस तरह के उल्लेख है कि जो निरंतर और अव्यभिचारी रूप से याद करते हैं तो वो भगवान के प्रिय है। तो ये आज के श्लोक का एक अर्थ बताया कि खास यहाँ बताया हुआ है कि श्रेष्ठ कौन है, योग के मर्मों को जानने वालों में भी श्रेष्ठ कौन है। तो बताए एक तो भगवान में ही जो सदैव स्थिर होकर योग युक्त होते हैं, श्रद्धा से याद करते हैं और क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में और स्पष्ट किया है, साकार में निराकार का जो याद करते हैं वो अष्टमूर्ति जो है वो श्रेष्ठ योगी माने गए। इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने बोला, जो मुझ में चंचल कपि रूप मन को अव्यभिचारी रूप से स्थिर करके सदा योगयुक्त हुए, परम श्रद्धा से भरकर मुझ व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वे मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम में सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने बोला, जो मुझ में चंचल कपि रूप मन को अव्यभिचारी रूप से स्थिर करके सदा योगयुक्त हुए, परम श्रद्धा से भरकर मुझ व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वे मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम में सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने बोला, जो मुझ में चंचल कपि रूप मन को अव्यभिचारी रूप से स्थिर करके सदा योगयुक्त हुए, परम श्रद्धा से भरकर मुझ व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वे मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम में सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। श्लोक में जो बात आई है कि चंचल मन को अव्यभिचारी रूप से मुझ में स्थिर करके सदा योग युक्त, तो ऐसे पुरुषार्थियों में कोई ऐसी भी आत्माएं हैं जो सदैव इस तरह के अव्यभिचारी रूप से पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, तो उनकी निशानियां लक्षण क्या होंगे उस संबंधित यहाँ ये वार्तालाप नंबर 1590 डिस्कशन नंबर 1590 1 घंटा 8 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। दादा अष्टगन में अष्टगन में पहले नंबर तो बाप को छोड़ करके पहले नंबर बाप को छोड़ करके राम बाप को बाकी जो है उनकी
याद में वो कितने घंटे की अभी उनकी याद पूरी विद्रुप स्थिति रहती है? हमारी याद होनी चाहिए या सहज याद होनी चाहिए? हैं? सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी, या सिर्फ याद होगी तो निरंतर याद होगी? सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी। और सहज कैसे होगी? हैं? सहज ऐसे होगी कि हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारे संपर्क, हमारे संबंध, हमारा सारा समय सब ईश्वरीय सेवा में लगा रहे, तो याद अपने आप सहज हो जाएगी। ऐसे कोई सैनर हैं जो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जो अपना सारा तन ईश्वरीय सेवा में 24 घंटे अर्पण किए हुए हैं। उन्हें रात के 12 बजे जगाओ काम करने के लिए तो भी उठ के खड़े हो जाएंगे। गहरी नींद से 1 बजे जगा दो, ये काम करना है, तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। ऐसे हो सकते हैं कोई या नहीं हो सकते हैं? तो तन से भी अर्पण है, और धन भी उन्होंने सारा अर्पण किया हुआ है। अपने पास एक भी पैसा, अपने पास एक भी पैसे की कसम है जो उनके पास रहता हो अपने शरीर के पोषण के लिए। कभी बीमार हो जाएं तो 2-5 रुपए की दवाई कोई न दे तो हम खरीद लें। स्वार्थ के लिए 5 पैसे भी नहीं रखते। ऐसे अर्पण होने वाले भी हैं। तो धन से अर्पण हुए कि नहीं है? धन ईश्वरीय सेवा में पूरा लगा दिया या नहीं लगा दिया? लगा दिया। तन भी हुआ, धन भी हुआ, और मन भी। रात में सोते हैं तो भी ईश्वरीय सेवा के संकल्प आते हैं। जैसे मिसाल दिया बाबा ने कपड़ा बेचने वाले बजाज का, कि दिन भर कपड़ा फाड़ता रहता है तो रात में अपनी धोती फाड़ देता है। रात में भी उसको वैसे ही संकल्प आते हैं। तो सारा दिन ईश्वरीय सेवा में लगा दे, और रात में स्वप्न भी वही ईश्वरीय सेवा किया है, तो मन कहाँ अर्पण हो गया? ईश्वरीय सेवा में। संबंधी बाप से जिनका कनेक्शन है, बाप से जिनका संबंध है, उन्हीं से हमारा संबंध है। दूसरा दुनिया में हमारा कोई भी संबंधी नहीं। बाप के संबंध के आधार पर हमारे संबंध, नहीं तो बाप बाप नहीं, माँ माँ नहीं, पति पति नहीं, बच्चा बच्चा नहीं। ऐसे भी सरेंडर होने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? तो ये संबंध भी अर्पण हो गए। श्लोक में जो बात आई है परम श्रद्धा से भरकर याद करने की, तो वो श्रद्धा भावना से किस तरह याद किया जाता है, इस बात को यहाँ वार्तालाप में पूछा हुआ प्रश्न है। वार्तालाप नंबर 507, डिस्कशन नंबर 507, 43 मिनट्स 43 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। श्लोक में जो लास्ट में बात आई है कि अष्टमूर्तियां जो सिर चढ़े हैं, जो श्रेष्ठतम योगी माने गए हैं, तो इसीलिए इस पॉइंट में भी इसी तरह से प्रश्न पूछा हुआ है कि किस हिसाब से ऐसी आत्माओं को श्रेष्ठ बोला गया है। इसी हिसाब से पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये पॉइंट अष्टदेव के पाप कर्म भस्म होते हैं योग बल से, बाकी सबके नहीं होते योग बल से पाप कर्म। योग मन, योग मन याद, याद उसी की आती जिससे प्यार होता है। बाकी सब जितना प्यार होगा उतनी जास्ती याद होगी। तो जिनको जास्ती प्यार है
तो जास्ती सहयोग करेंगे कम सहयोग करेंगे? प्यार के पीछे आदमी सब कुछ अर्पण कर देता है, पागलपन सवार हो जाता है। तो 8 जो है जब इतनी सेवा में मस्त रहेंगे तो उनको पावर तो बहुत मिलती है? इतनी पावर जगदम्बा को नहीं मिलती है। क्यों? उसने तो बाप का बहुत संग किया, लेकिन याद का संग नहीं किया। और प्यार नहीं, प्यार पूर्वक जो याद की जाती है वो कुछ और होती है। याद तो रावण भी करता था। किसको? शिव को भी करता था, दुश्मन राम को भी करता था। बहुत याद आती थी उसको, लेकिन प्यार पूर्वक याद आती थी या ईर्ष्या पूर्वक याद आती थी? ईर्ष्या द्वेष के आधार पर याद आती थी। तो अंतर पड़ेगा ना। जो क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ है श्लोक में, उसमें सिर चढ़े अष्टमूर्ति ऐसे एक शब्द आया हुआ है। तो अष्टमूर्तियां जो है वो किस तरह से भक्ति मार्ग में उनका यादगार दिखाया जाता है, उस संबंधित इस पॉइंट में बात है। VCD नंबर 116, VCD नंबर 116। वो एडवांस पार्टी वाली श्रेष्ठ आत्माएं, उनमें भी फिर चुनाव होता है तो माला बनती है। फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला, थर्ड क्लास माला। फर्स्ट क्लास माला वो है जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के सर के ऊपर रखी जाती है। 8 की माला, अष्ट रत्नों की, अष्ट देवों की माला। ये माला के मड़के हैं आत्माओं की यादगार। ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं जो भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई है, उन श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं के ये निशानी दिखाई गई है जो पास विदानर होती है। कोई भी बाप जो अपना बच्चा ज्यादा प्यारा होता है तो प्यार में आकर उस बच्चे को सर के ऊपर चढ़ा लेता है। तो वो माला, अष्ट देव की माला, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के सर पर रखी जाती है। श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है 16,108 योगियों में भी श्रेष्ठतम, तो क्लैरिफिकेशन में जो अर्थ है उसमें इस तरह लिखा हुआ है, उस अनुसार ये पॉइंट में ये बात आई हुई है। VCD नंबर 105, VCD नंबर 105। ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है क्या? 500 करोड़ का संसार नहीं है। 33 करोड़ देवी देवताओं का संसार नहीं है, देवात्माओं का भी नहीं है। 2 करोड़ सतयुगी आत्माओं का भी नहीं है। 2 करोड़ सतयुगी आत्माओं में भी जो पहले जन्म की 9 लाख आत्माएं, उनका भी नहीं है। 9 लाख में भी 1 लाख जो बहुत श्रेष्ठ शालिग्राम गाए जाते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाख शालिग्राम बनाते हैं, वो उनका भी नहीं है। उनसे भी बहुत छोटा संसार है। एक लाख में प्रजा कहेंगे, उनमें भी छोटा 16,108। वो राज परिवार कहेंगे, राज फैमिली में आने वाले। और उसमें भी श्रेष्ठता बताई। कैसा छोटा सा संसार है? अति श्रेष्ठ। 16,000 तो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि राज फैमिली में आने वाले हैं राजयोग सीखकर।
लेकिन उनमें भी अति श्रेष्ठ है। 16,000 में श्रेष्ठ कितने हैं? 108। और अति श्रेष्ठ कितने हैं? 8। अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। कैसा संसार है? अति प्यारा। किसको? रचयिता शिव बाबा को। अति प्यारा संसार है, बहुत छोटा सा है, अति श्रेष्ठ है। ये 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक के अर्थ को हमने समझा, जिसमें मुख्य बात बताई है कि जो श्रद्धा भावना से भरकर और अव्यभिचारी रूप से सदैव योग युक्त होते हैं तो वो श्रेष्ठतम योगी माने गए। और उसमें भी स्पष्टीकरण में हमने इस बात को समझा है, जो साकार में निराकार को याद करते हैं अव्यभिचारी रूप से, तो ऐसे योगी श्रेष्ठ माने गए हैं। अभी आज के श्लोक को रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15 है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। श्लोक दोबारा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। अर्थात कल्पांत में मैं सबके दिल में नंबरवार स्मृति रूप से आदि मध्य या अंत में निवास करता हूँ और मेरे से परमात्मा स्मृति और अगाध ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति तथा उनका लोप होता है। मैं ही संगठित 4 ब्रह्मामुख निःसृत सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ, ज्ञान अंतकर्ता वेदांती और द्वापर से वेद ज्ञाता भी मैं ही वेद व्यास शिव बाबा हूँ। तो यह श्लोक में हमने समझा कि भगवान के स्वरूप के विषय में भगवान की जो याद की शक्ति है वो सब में विनाश काल में समा जाती है, तो वो सबके दिल में निवास करते हैं, अर्थात ही याद के द्वारा स्मृति के द्वारा निवास करते हैं। और परमात्मा स्मृति और ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति तथा उनका लोप भी उन्हीं के द्वारा होता है। वेदों के द्वारा ही भगवान जानने योग्य है। और यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में जैसे मुरलियों में हम वेद अर्थात समझते हैं ज्ञान मुरलियां, उन ज्ञान मुरलियों में ही बाप के पाठ का परिचय दिया हुआ है, उस अनुसार वेदों द्वारा ही जानने योग्य हूँ। ज्ञान अंतकर्ता वेदांती अर्थात इस समय सारे ज्ञान का अंत करने वाला भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में, तो वैरायटी प्रकार के ज्ञान फैले हुए रहते हैं। तो उन सब का अंत अर्थात ज्ञान का अंत करता वेदांती, जो सारी सृष्टि ही एक भगवान में अंत में समा जाती है। तो विराट रूप में जैसे कि हमने समझा कि जितने भी इस सृष्टि के वैरायटी बुद्धिगण है, तो वो सभी ही अंत में उस क्रांतिकारी वाणी को स्वीकार कर लेते हैं। और द्वापर से ही वेद ज्ञाता मैं ही वेद व्यास शिव बाबा हूँ। तो इस हिसाब से द्वापर युग से परम पिता शिव जिस तन का आधार लेते हैं वो हीरो पाठधारी अर्थात ही साकार निराकार का मेल ही शिव बाबा है। और वो
इस सृष्टि पर सदा कायम है, तो द्वापर से वेद व्यास के रूप में वो सारे शास्त्रों की शुरुआत करते हैं। तो वेद व्यास भी कहे गए हैं। और व्यासः प्रसादात अर्थात व्यास की प्रसन्नता से गीता ज्ञान भी मिलता है। तो वेदों के साथ साथ भगवत गीता, अन्य शास्त्र, पुराण, इनके रचयिता भी हो जाते हैं। तो वेद ज्ञाता मैं ही हूँ, ये बात यहाँ बताई। इस तरह से 2 श्लोकों के अर्थों को आज के क्लास में हमने समझा है। 12वें अध्याय का दूसरा अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2 और 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। इसके साथ ही आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।